तो सबसे पहले जान लीजिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है, उपमा अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए अलंकार होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर लीजिए कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, यदि उसके ऊपर कोई भी आभूषण जैसे सोने का हो, चांदी का हो या। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th एमपी बोर्ड हिंदी के फर्स्ट लेसन का भाषा अध्ययन के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण की चीज़ें दी हुई हैं उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले पूरा ज़रूर देखा करिए, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाती हैं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए फ्री में वीडियो क्लास उपलब्ध कराते हैं। तो आप केवल इतना कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको चैनल से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपके भाषा अध्ययन में क्या दिया हुआ है। भाषा अध्ययन में सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको केवल इसको लिखना नहीं है, आपको शुद्ध उच्चारण करना है। तो सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है, वीणा वादिनी। ऐसे ही करना है जैसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, ठीक। वीणा वादिनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग, वृंद, बंधन, निर्झर और जननी, ठीक। इसी तरह से आपको उच्चारण करना है। 3-4 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वर दे पाठ, अर्थात आपके फर्स्ट लेसन का जो शीर्षक है वर दे पाठ में आए रा के विभिन्न रूप, र, री और रा वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो इसका आप लोग उत्तर लिख सकते हैं अपनी नोट्स में भी। क्या होगा देखिए, आपका हो जाएगा सबसे पहला प्रिय लिखेंगे, प्रिय, इसमें भी रा का उच्चारण हो रहा है। अमृत सेकंड नंबर, इसमें भी रा है। ज्योतिर्मय, इसमें भी रा है। और वृंद, वृंद में भी रा का उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब आगे देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली में 2-2 पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। जैसे देखिए आप लोगों को उसमें दिया हुआ होगा उदाहरण के रूप में, जैसे अमृत का दिया हुआ है, क्या दिया है, अमृत का दिया है सुधा, पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अमृत का अर्थ, अमृत का पर्यायवाची क्या दिया हुआ है, सुधा और अमी। जैसे देखिए सुधा यहाँ आपको, सॉरी थोड़ा सा देखिए, सुधा आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, और ये अमी, अमी इधर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये अमृत के दोनों क्या हुए, पर्यायवाची। इसी तरह से जननी, रात्रि और जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है देख लेते हैं। रात और जग, आकाश और बिहार, इनके 2-2 पर्यायवाची इसी से छांट के आपको लिखना है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप लोग व्हाट्सअप या वीडियो कमेंट में बताइए कि हमसे ये चीज़ें नहीं बन रही, तो हम आपको वो बताएंगे, किसी भी माध्यम से हम आपके पास तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे ज़रूर। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका अब अगला नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि तम हर, प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तम हर का अर्थ होता है अंधेरे को हर, प्रकाश भर का अर्थ यहाँ क्या निकल रहा है कि प्रकाश भर यानी ज्ञान को भर। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिससे विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ प्रकट हो रहे हों। तो आप लोगों को देखिए, आपको एक उदाहरण भी दिया हुआ है, इधर लिखा है शब्द और इधर लिखा है विलोम शब्द। तो तम, तम का विलोम शब्द, तम का अर्थ होता है अंधेरा, प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है उजाला। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे क्या होगा, ये एक दूसरे के विलोम हो रहे हैं, ठीक। तो इसी तरह से आपको 4 और लिखना है, छांट के विलोम होने चाहिए एक दूसरे के। तो चलिए हम आपको इसका आंसर अभी बताते हैं। आप लोग दूसरे में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लिखिए प्रिय, तो इसका विलोम हो जाएगा अप्रिय। तीसरे में लिख लेंगे आप लोग अमृत, तो इसका विलोम हो जाएगा विष। चौथा नंबर आप लोग लिख लेंगे स्वतंत्र, तो इसका हो जाएगा परतंत्र विलोम, ठीक। और 5वां नंबर लिख लेंगे नया, नया का विलोम इधर लिखेंगे इसके सामने पुराना, ठीक। तो आप लोग अपनी नोट्स में ऐसे ही लिख लीजिए और याद करिए, क्योंकि ये जो विलोम और पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कहीं भी जाएंगे 8th 9th 10th 11th 12th या कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ना,
तो ये आपको बहुत ही ये टॉपिक्स बहुत ही मायने रखते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद कीजिए अच्छे से, ठीक। तो हम आपको ये जानकारियाँ इसलिए बता देते हैं ताकि आपको भी सारी चीज़ें मालूम रहें आगे से ही, ताकि ये ना हो कि कोई किसी ने हमको अभी तक बताया नहीं है चीज़ें, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5th नंबर प्रश्न। तो आगे आपको दिया हुआ है एक चीज़ यह भी जानिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण का ही भाग है अलंकार। तो अलंकार से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं इस पार्ट में आपको और सिखाया गया, तो आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक। स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अलंकार के बारे में हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है, उपमा अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए अलंकार होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से, उदाहरण के तौर पर लीजिए कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, यदि उसके ऊपर कोई भी आभूषण, जैसे सोने का हो, चांदी का हो, या और भी किसी धातु के होते हैं अच्छे अच्छे आभूषण, जब वो धारण करते हैं, कोई भी व्यक्ति धारण करता है, तो उसकी शोभा, उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। उसी तरह से ये जो अलंकार होते हैं, ये काव्य के आभूषण होते हैं। तो काव्य के आप लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म, गुण या धर्म जो होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म जो होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अलंकार बोला जाता है। जब किसी काव्य में अलंकार का उपयोग किया जाता है तो उसकी शोभा, उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। तो उम्मीद है आपको इसकी परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा जान लीजिए अलंकार के बारे में कि अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जो आपका ये है उपमा अलंकार, आपके जो पाठ में दिया हुआ है उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार किसका भाग है, उपमा अलंकार अर्था अलंकार का भाग है। तो उपमा का अब क्या जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं उपमा की परिभाषा। तो आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले हिंदी व्याकरण के लिए एक अलग से नोट्स कॉपी बनाइए और उसमें केवल व्याकरण की चीज़ों को व्यवस्थित और सुंदर ढंग से लिखिए, ठीक। तो हम आपको सरल भाषा में बता रहे हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब 2 विभिन्न वस्तुओं में, कौन कौन सी, 2 भिन्न वस्तुओं में आकृति, रंग, रूप आदि में समानता प्रदर्शित किया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये हुआ डिफिनीशन आपका। तो आप लोग किस तरह से पहचानेंगे, उनमें क्या होगा, जो भी आपका काव्य होगा, जो भी पंक्ति होगी, जो भी सेंटेंस होगा, दिया हुआ होगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यदि उसमें आपको दिखाई दे सा, सी, से, कौन कौन से शब्द दिखाई दे, सा, सी, से, सम, सरिस, समान, ज्यों, जैसे आदि शब्द आपको उस वाक्य में दिखाई दे रहे हैं, तो यह तो निश्चित है कि लगभग उपमा अलंकार ही होगा 95%, ठीक। और उपमा का अर्थ क्या बोल सकते हैं आप लोग, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता या तुलना, किसी 2 चीज़ों की तुलना करना या समानता बताना। तो देखिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है उदाहरण। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से जब आप समझते हैं, तो हमको पहले ही बता चुके हैं ना कि किसी भी रूल, किसी भी नियम को रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। तो देखिए, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, इस पंक्ति में जो कुटिया है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान और समान गुण धर्म होता है और सदृशवाचन शब्द होता है, ठीक। ये भी लिखते चलिए। अब देखिए, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, इस पंक्ति में, किस पंक्ति में, ये जो पंक्ति आपको दी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक की पंक्ति में, ठीक, समझिएगा अच्छे से। जो कुटिया है वो उपमेय है, जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमेय की परिभाषा लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि जिसकी तुलना की जा रही हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपमेय। क्या बोलते हैं, उपमेय। जैसे कुटिया की तुलना की जा रही है उसको बोलेंगे उपमेय। अब आगे देखिए, नंदनवन उपमान है। अब
जिससे तुलना की जा रही हो। उपमान की परिभाषा लिखेंगे। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही हो वह होता है उपमान। तो यहाँ क्या उपमान है? यहाँ नंदन वन है। नंदन वन से किसकी तुलना हो रही है? कुटिया की तुलना हो रही है। तो कुटिया हो गया उपमेय और नंदन वन हो गया उपमान। जिससे तुलना की जा रही हो वह उपमान और जिसकी तुलना की जा रही हो वह उपमेय होता है। ठीक। और इसके अगला अंग जो होता है उपमा अलंकार का साधारण गुणधर्म होता है। ठीक। समान गुणधर्म होता है। तो समान गुणधर्म जो दोनों में हो रहा है, फूल उठी। जिस तरह नंदन वन फूल उठता है उसी तरह से मेरी कुटिया भी फूल उठी। दोनों में समान क्या है? फूल उठी। तो उसको क्या बोलते हैं? साधारण धर्म, जो दोनों में समान हो। समान गुणधर्म उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण होता है। ठीक। और वाचन शब्द क्या होता है? हम आपको बता दिए कि इसको आप ट्रिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या यूज हो रहा है इसका? यहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है? सी का। यहाँ देखिए सी क्या इस्तेमाल हो रहा है? सी। वन सी, नंदन वन सी किसके समान? नंदन वन के समान मेरी कुटिया भी फूल उठी। तो यहाँ सा सी से सम सरिस समान ज्यों जैसा आदि शब्द जहाँ आएंगे वहाँ उपमा अलंकार निश्चित रूप से होगा। आपकी 8th क्लास के लेवल के लिए ये बहुत फिट डिफिनीशन है, बहुत फिट ट्रिक है। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ देखते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। यथा कुटिया शब्द उपमेय है क्योंकि कुटिया की तुलना नंदन वन से की गई, हम आपको बता चुके हैं। ठीक। अगला देखिए उपमान, जिस प्रसिद्ध, जो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ होती है, जिस प्रसिद्ध, जब कोई प्रसिद्ध चीज़ होगी तब न उससे तुलना की जाएगी, जब विश्व प्रसिद्ध होगी, जब उसको लोग वाग जानेंगे, है ना। तो जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता, उपमेय क्या? जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय की समानता तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। यहाँ उपमान क्या है? नंदन वन है, जो एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ नंदन वन की समानता कुटिया से की जा रही है तो वह उपमान हो गया। और साधारण धर्म, उपमेय उपमान में पाया जाने वाला समान गुणधर्म साधारण धर्म का, जैसे फूल उठी। ठीक। और वाचन शब्द क्या है? वाचन वे शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण की समानता प्रकट करते हैं। यथा, जैसे कि सी, इसके अतिरिक्त, जैसा, सम, सरिस, तुल्य आदि शब्द समानता प्रदर्शित करते हैं। और आपके बुक में भी परिभाषा दी हुई है। ठीक। कि जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं में रूप गुण आदि के आधार पर समानता तुलना की जाती है। तो आपको कुछ और उदाहरण बता देते हैं। जैसे क्या होता है? मुख क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो चंद्रमा को तो सभी लोग जानते हैं, तो यह क्या हुआ? ये आपका उपमान हुआ। और उपमेय क्या हो जाएगा? इसमें उपमेय हो जाएगा मुख। और जो सा है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? वाचन शब्द बोलते हैं। और सुंदर, दोनों सुंदर हैं, किसके समान? एक दूसरे के समान, दोनों सुंदर। चंद्रमा के समान वो भी सुंदर दिख रहा है तो वो समान गुणधर्म क्या हुआ? सुंदर हुआ। तो ये उदाहरण हुआ। अब 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? इसमें आपको उदाहरण दिए हुए हैं। 5वां प्रश्न है, ये आपको उदाहरण दिए हुए हैं 4। ठीक। तो इसमें निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचन शब्द छांट कर तालिका में लिखना है। आपको एक तालिका दिखाई दे रही होगी, आप लोग जब बुक में देखेंगे। ये देखिए, इस तालिका में छांट के लिखना है। उपमेय क्या है इसके सामने लिखना है, यहाँ उपमेय क्या है, यहाँ उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचन शब्द। आप लोग लिख के और स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप में भेजिए। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हम आपको इतना अच्छा बताएं अभी। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। वैसे भी हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। ठीक। तो आपको ये होमवर्क है, कुछ आप लोग होमवर्क करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। केवल नियम रटने से कुछ नहीं होता। ठीक। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए। तो इसका आप लोग क्या लिखेंगे? इसमें आप लोग ये चीज़ें जो दिया हुआ है आप लोग इसको लिखिए, ये आपका होमवर्क है। तो इस वीडियो में इतना ही। और हम आपको इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो देखते हैं कितने लोग इसको शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। तो आपको फ्री में इतने बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही निवेदन है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह से बेस्ट वीडियो फ्री में उपलब्ध करवाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।